कल जो हमने समझा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस टॉपिक किया था। आज का जो न्यू टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर नंबर 4 में वो है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल of any atoms play important roles in determining the chemical properties। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं ये है वैलेंसी, और एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, ऐसी साधु जिससे जो है केमिकल बॉन्ड बन सके। These electrons in outermost shells of atoms is called valence electron। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम आउटर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कैसे एलिमेंट की फाइंड की जाती है या एटम की। तो अब हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है बोरान और जिसका एटॉमिक नंबर है 5। तो हमने उसकी वैलेंसी फाइंड की है 1s2 2s2 2p6, p में 1 और s में 2। ये हमारे पास जो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हुए वो हुए 3, यानी जो इसकी वैलेंसी है वो है हमारे पास 3 जो है पॉजिटिव है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेव का इसके पास हाफ फील्ड नहीं है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर 4 होते तब भी वो प्लस और माइनस के होते, क्योंकि इसमें जो है 3 है। अब ये 3 जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बोरान किसी और एटम को, तो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज होती है पॉजिटिव। और ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स है जिससे जो है हम ये या फार्मूला समझें, जिसे क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमें पता है कि S में जो है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में 14 होते हैं। और हमने लिखा है सबसे पहले N1 में लिखा है 1s, N2 में लिखा है 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5f 5s 5p 5d, 6s 6p 7s। ये जब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर 2p 3s, फिर p 4s 3d 4p 5s और 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। तो इस तरह से हम करते हैं। आओ तो अब समझते हैं कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैलेंसी। जैसे कि हमने सोडियम एटम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 1s2 2s2 s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p आ गया। 2p में जो है p में हमने समझा है कि p में हमेशा 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमारे पास है s 3s s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास जो बचा है 1 बचा है, तो हमारे पास ये जो s में 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक की इसको नीड है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा किसी एटम के पास तो इस पे जो है ना +1 चार्ज बन जाएगी। जैसे कि ये रिएक्शन कर ले, ऐसे समझो क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होते हैं 7। आओ फिर करके देखते हैं कि 1s2 2s2 2p6 ये हो गए कितने, 10। और 1s2 हमने लिखा, 2s2 लिखा, 2p भी लिखा, और हमारे पास है 3s2 और हमारे पास 3p। अब इसमें कितने हुए कि हमारे पास 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12। अब इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें होंगे, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास ये बन गए 2s और 5s
कितने बन गए, ये हो गए 7, यानी इसके 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, तो इसको एक की नीड है, ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, लूज करेगा किसको, क्लोरीन को। तो ये जब इसका बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी इनकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 8 इलेक्ट्रॉन, 2s और p में 6, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेव पूरा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह से ये हिस्सा लेता है। और वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि हमने समझा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, लूज करेगा। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको क्या है, 1 की नीड है। अब जो क्लोरीन को 1 की नीड है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1 और सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, +1। अब हम इसको कहते हैं कि ये होती है वैलेंसी, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, या तो वो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, यानी उसकी जो कैपेसिटी हो या तो लूज करने की हो या ही गेन करने की हो, तो हम कहेंगे ये वैलेंसी होगी।